सो हे एवरीवन एंड वेलकम टू मॉड्यूल नंबर 1 इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। इसमें हम देखेंगे यार इन्वेस्टिंग क्या होती है और ट्रेडिंग क्या होती है, क्या दोनों सेम है और अगर सेम नहीं है तो दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ जो इन्वेस्टिंग है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग यूजुअली हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, जैसा कि हम पीपीटी में देख सकते हैं कि यूजुअली इन्वेस्टिंग इज फॉर बिल्डिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ, वेयर एज ट्रेडिंग इज बाइंग एंड सेलिंग एसेट्स टू अदर ट्रेडर्स। सो इन ट्रेडिंग आप क्या कर रहे हो, आप सस्ता खरीद रहे हो और महंगा बेच रहे हो इस उम्मीद में कि आपको शॉर्ट रन में प्रॉफिट जनरेट कर सको। वहीं पे इन्वेस्टिंग में हम लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के ऊपर फोकस रखते हैं कि हमारी जो ओवरऑल वेल्थ है वो ग्रो करे ओवर द लॉन्ग रन। सो ये सबसे बेसिक डिफरेंस है इन्वेस्टिंग में और ट्रेडिंग में। जैसा कि मैंने बताया कि जो इन्वेस्टिंग है वो हमेशा लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड होती है कि आप आज की करंट इनकम को सैक्रिफाइस करके उसको किसी पर्टिकुलर एसेट में इन्वेस्ट करके ये होप कर रहे हो कि वो अप जाएगा प्राइस में और ओवर द लॉन्ग रन आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। वहीं पे ट्रेडिंग में आप बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स कर रहे हो, जिसमें आप किसी भी एसेट को शॉर्ट रन में ट्रेड करके पैसे कमाने के मोटिव से आप मार्केट में आ रखे हो। सो ये सबसे बेसिक डिफरेंस है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में। जो इन्वेस्टिंग है वो यूजुअली लॉन्ग टर्म और ट्रेडिंग शॉर्ट रन के लिए। सो अब हम ये देखते हैं कि यार एक इन्वेस्टर और ट्रेडर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले जो ऐसे में क्वालिटी आपको बताई, जो इन्वेस्टर होते हैं वो यूजुअली लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड होते हैं, वो शॉर्ट रन की फिक्र इतनी नहीं करते। वेयर एज ट्रेडर हमेशा शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड रहते हैं कि शॉर्ट रन माइंडसेट से खेलना है कि जहां प्रॉफिट दिखे वहां पे प्रॉफिट बना लो। और वहीं पे इन्वेस्टर जो होता है वो मॉडरेट रिस्क एपेटाइट के साथ होता है कि जो आपकी रिस्क एपेटाइट है वो थोड़ी, रिस्क तो आप लोगे ही लोगे मार्केट में, लेकिन आप एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेने वाले मार्केट में। वहीं पे ट्रेडर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्क अवर्स नहीं होते हैं, वो एक्स्ट्रा रिस्क लेते हैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए। वहीं पे इन्वेस्टर जो होता है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ आता है मार्केट में कि बॉस मेरे को 100% रिटर्न नहीं चाहिए, अगर मैं हर साल 20% रिटर्न भी बना सकूं तो मेरा काम हो जाएगा। वहीं पे अगर ट्रेडर की मैं बात करूं, ही एक्सपेक्ट्स मोर देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स, कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स चाहिए, अनरियलिस्टिक रिटर्न्स को चेस करने के चक्कर में वो ज़्यादा रिस्क लेते हैं मार्केट में। और जो एक इन्वेस्टर और ट्रेडर में एक और बेसिक डिफरेंस है गाइस, वो ये है कि जो इन्वेस्टर है वो यूजुअली फंडामेंटल्स के बेस पे अपने डिसीजंस लेता है। अब फंडामेंटल एनालिसिस में आपको आगे चल के बताऊंगा इस कोर्स में। वहीं पे ट्रेडर जो है वो एक टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर एनालिसिस करता है और ट्रेंड्स, पैटर्न्स और न्यूज़ के बेस पे मार्केट में ट्रेड करता है। और यूजुअली जो इन्वेस्टर होते हैं वो अपने खुद के पैसे लाते हैं मार्केट में कि किसी से लोन लेके नहीं करना, किसी बोरोड मनी नहीं लेना, मार्जिन ट्रेडिंग नहीं करनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहीं पे ट्रेडर बोरोड मनी भी यूज कर सकते हैं मार्केट में पैसे बनाने के लिए, कि अगर आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल है उस बेस पे आपको एक एक्स नंबर ऑफ मार्जिन मिल जाता है मार्केट में, जिससे ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। सो ये थी कुछ क्वालिटीज इन्वेस्टर और ट्रेडर में से। सो जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है गाइस, अगर आपका गोल ये है कि यार मुझे लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है जो सस्टेनेबल रहे, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो इन्वेस्टिंग से ही आएगा। आप ट्रेडिंग करके शॉर्ट टर्म में शायद प्रॉफिट कमा सको, क्योंकि यूजुअल जो 95% ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट में पैसे लूज करते हैं ऑन कंसिस्टेंट बेसिस। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को चूज करते हो तो ओवर द लॉन्ग रन आपकी वेल्थ क्रिएट होना ऑलमोस्ट गारंटीड है। वहीं पे हम देख लेते हैं आपको क्या क्या चीजें चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं चाहिए। सबसे पहले द थिंग यू नीड इज डिजायर टू क्रिएट वेल्थ, कि बॉस आपको मार्केट में आना पड़ेगा, कि आप मार्केट में आओगे, आपके पास एक डिजायर होगी, यू हैव दैट डिजायर, यू हैव दैट विल टू क्रिएट वेल्थ। सो नंबर वन थिंग इज यू हैव टू हैव दैट डिजायर। सेकेंड, लॉन्ग टर्म होराइजन। एज आई सेड, जो इन्वेस्टर है वो हमेशा लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड रहता है, शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड नहीं। सो आपको अपना होराइजन हल्का सा लंबा करना पड़ेगा, यूजुअली 10 to 15 ईयर्स। फोर्थ, एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट। एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट क्यों इन्वेस्टिंग में जरूरी है वो मैं आगे चल को आपको इन्वेस्टिंग में बताऊंगा, इस कोर्स में बताऊंगा। और स्मॉल सम्स ऑफ मनी। अब बहुत सारे लोगों को इंडिया में लगता है कि बॉस इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए मुझे बहुत बड़े बड़े फंड्स की जरूरत पड़ेगी, लाखों रुपए की जरूरत पड़ेगी, बट ऐसा नहीं है। एसआईपी के थ्रू हम बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और ओपन माइंडेडनेस एंड विलिंगनेस टू लर्न। विलिंगनेस टू लर्न तो इसी से पता लग जाती है कि आपने इस कोर्स में एनरोल किया है। और जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए वो है हाई लेवल ऑफ एजुकेशनल बैकग्राउंड, हाई लेवल ऑफ आईक्यू, ह्यूज सम्स ऑफ मनी। सो ये सारी चीज़ें आपको नहीं चाहिए, जैसा कि जो स्टीरियोटाइपिकल इन्वेस्टिंग मेंटालिटी लोगों की है कि बॉस मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरे को कॉमर्स नहीं पता क्या होती है, मैंने कभी बिजनेस नहीं स्टार्ट किया। सो ये सब चीज़ें आपको नहीं चाहिए, क्योंकि जितने भी टेक्निकल नो हाउस है वो मैंने इस कोर्स में डाल दिए हैं। सो इसी के साथ गाइस अगला मॉड्यूल देखते हैं।